अपने गोल को अपना लव बना दीजिए, जैसे मैंने यूपीएससी को बनाया था। एंड देन सी द चेंज। आज का दिन थोड़ा ज़्यादा अपने लव के साथ, अपने गोल के साथ बिताइए। यू विल बी फीलिंग हैप्पी एंड इट विल चेंज योर लाइफ। अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। सोचिए, न भरपेट खाना, न हाथ में पैसा, परिवार की स्थिति खराब। माँ रोटी बनाती है दूसरों के घर, लेकिन बेटा बन गया आईपीएस ऑफिसर। किस्मत का खेल कहें या मेहनत का परिणाम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही एक आईपीएस ऑफिसर की कहानी, जो इन परिस्थितियों से गुजरा है लेकिन अपनी मेहनत के बल पर आईपीएस ऑफिसर बना है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के सूरत के गांव कनोदर के सरकारी स्कूल से अपनी शिक्षा की शुरुआत करने वाले सफ़ीन की। एक बहुत ही छोटे से परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले इस बच्चे के स्कूल में जब एक डीएम आए तो उनकी शान शौकत को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। बच्चे ने अपनी मौसी से सवाल पूछा कि मौसी ये कौन है। बच्चे को समझाने के तरीके से उन्होंने कह दिया कि समझ लो ये राजा है। बस फिर क्या था, उस छोटे से बच्चे के मन में आ गया कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। सफ़ीन की सोच उनकी कोई बचपन में कही गई बात नहीं थी। ये उनका वो फैसला था जो आने वाले दिनों में कभी नहीं बदला। सफ़ीन बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के रहे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा को पूरा किया, लेकिन जब मौका 11वीं में एडमिशन का आया और उन्हें साइंस लेना था, तब गाँव में ये सुविधा मुमकिन नहीं थी। लेकिन इसे किस्मत कहेंगे कि उसी समय एक पब्लिक स्कूल खुला और उस स्कूल में सफ़ीन को पढ़ाने वाले एक शिक्षक थे। उन्होंने सफ़ीन को देखा था, उनकी लगन को देखा था, इसलिए इस स्कूल में बिना फीस के उन्हें पढ़ने का मौका दिया। इसके बाद सफ़ीन ने एनआईटी से इंजीनियरिंग की। इसके बाद वो दिल्ली जाकर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने समस्या वही थी जो शुरू से चली आ रही है, पैसा। तभी सफ़ीन के काम आए वो मसीहा जो आज सफ़ीन के लिए अपने माँ बाप से भी बढ़कर हैं। उनके गांव का ही एक परिवार जिसने उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाया। ये थे हुसैन भाई पोलारा और जरीना बैन पोलारा, जो एक सोशल वर्क के दौरान सफ़ीन के संपर्क में आए थे। सफ़ीन के माता पिता ने अपने बच्चों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों एक डायमंड यूनिट में काम करते थे, जहाँ उनकी नौकरी चली गई। उसके बाद इनके पिता ने इलेक्ट्रीशियन का काम शुरू किया और माँ शादी ब्याह में रोटियाँ बनाने का काम करने लगी। जैसे तैसे दोनों ने अपने बच्चों का सहयोग किया। सफ़ीन बड़े थे, इसलिए जहाँ संभव हो सका उन्होंने अपने माता पिता की मदद की। वो कहते हैं ना, मेहनती इंसान की ज़िंदगी भी चुन चुन कर मज़े लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ सफ़ीन के साथ। मेंस परीक्षा के लिए जाते समय सफ़ीन की स्कूटी फिसल गई। उनका एक्सीडेंट हो गया। लेफ्ट पैर के लिगामेंट्स पूरी तरीके से टूट गए। हाथ में चोट थी और सिर से खून बह रहा था। सफ़ीन ने सबसे पहले ये चेक किया कि उनका राइट हैंड तो ठीक है ना, जिससे उन्हें परीक्षा देनी है। बस स्कूटी उठाई और चल पड़े एग्ज़ाम लिखने। पेन किलर खाकर सफ़ीन ने परीक्षा दी।
बीच के ब्रेक में उन्हें प्राथमिक इलाज दिया गया और हफ्ते भर परीक्षा देने के बाद सफीन अस्पताल में भर्ती हुए और 1.5 महीने वहीं रहे। इंटरव्यू के 1 हफ्ते पहले सफीन को अस्पताल से छुट्टी मिली। आप लोग ये जानकर भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सफीन ने पहले ही सोच लिया था कि उन्हें ये परीक्षा एक बार में क्लियर करनी है, वो दूसरा अटेम्प्ट नहीं देंगे। अपने इसी फैसले की वजह से एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो हॉस्पिटल जाने की जगह एग्ज़ाम हॉल पहुंचे और वहां अपनी एग्ज़ाम को कंप्लीट किया। साल 2017 में 22 साल की उम्र में सफीन ने 570वीं रैंक के साथ अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। उनकी पहली नियुक्ति बतौर आईपीएस ऑफिसर जामनगर में हुई और इस तरह से संघर्षों के साथ जीवन में आए तमाम उतार चढ़ाव के साथ बचपन में लिए हुए फैसले पर चलने की कर्मठता के चलते सफीन अपने बचपन का सपना साकार कर पाए और अपने परिवार की हालत को बदल पाए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.